प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 5 की हिंदी का 8वां पाठ नया समाज बनाएं पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही सुंदर कविता है जो अब आने वाली नई पीढ़ी है वो इस समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करके समाज को आत्मनिर्भर बनाने और इसको उन्नत करने के प्रयास कर सकती है। उसके बारे में है कि हम कैसे एक नया समाज बना सकते हैं। नया समाज बनाने का अभिप्राय यह है बच्चों कि जो ये समाज है उसमें हम सोच को कैसे बदल सकते हैं। ये आने वाली जो नई पीढ़ी है वही ये काम कर सकती है। मैं इस कविता का आदर्श पाठ करूंगी और साथ में इसका भावार्थ भी समझाऊंगी। आप इस कविता का अनुकरण पाठ अपने घर पर करेंगे। नया समाज बनाएं। आओ नया समाज बनाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। आओ नया समाज बनाएं। आइए हम सभी मिलकर एक नए समाज की रचना करते हैं और इस धरती माता को स्वर्ग बनाते हैं। स्वर्ग क्या है बच्चों? आगे भी मैंने आपको बताया था। एक मान्यता है कि एक ऐसा स्थान जहाँ सभी प्रकार के सुख होते हैं, उस स्थान को स्वर्ग कहा जाता है, जो मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद प्राप्त होता है। परंतु हम अभी ही इसी अवस्था में इस धरती को एक ऐसा स्वर्ग बनाएं जहाँ सभी प्रकार के सुख हो, कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं हो, कोई दुखी नहीं हो, सभी लोग सुखी और संपन्न हो। ये कैसे हो सकता है? जाति पाति के बंधन तोड़ें, अपनेपन की कड़ियाँ जोड़ें। इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़ें। एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर बैठें, हाथ बटाएं। आओ नया समाज बनाएं। जाति पाति, ये इस जाति का है, ये उस जाति का है, ऊंच नीच, हर तरीके की जो इस समाज की जो ये बुराइयां हैं इनको हम दूर करें और आपस में अपनत्व बढ़ाएं और अपनत्व के साथ ही आपसी मेल जोल बढ़ाएं और इस धरती पर हर मानव का, हर मनुष्य को का मानवता से संबंध जोड़े। मानवता क्या है बच्चों? मनुष्य होने का गुण। और मनुष्य होने का गुण यह है कि मनुष्य में दया हो, करुणा हो, एक दूसरे के सुख दुख में काम आने के भाव हो। यही मानवता है। तो हम सभी एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर हाथ बटाएं और एक नए समाज की रचना करें। इस माटी का कण कण चंदन, इसे करें हम शत शत वंदन। नई रोशनी की किरणें बन, आज सजा दे हर घर आंगन। मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं। आओ नया समाज बनाएं। इस भारत भूमि की मिट्टी का जो एक एक कण है वो चंदन के समान है। चंदन बच्चों सिर पर जिसका तिलक किया जाता है, वही भावना इस मिट्टी के साथ जुड़ी हुई है। इस मिट्टी का भी हम एक चंदन के समान पवित्र मानते हुए हम 100 बार इसकी वंदना करें। यानी इस मिट्टी का, इस धरती माता का हम सम्मान करें और इस पर रहने वाले सभी लोगों की उन्नति के लिए एक नई रोशनी की किरण बने। यानी उनको उन्नत करने का
खुशहाल करने का एक नया रास्ता हम हमारी ओर से सुझाएं। इसी प्रयास से हम हर घर आंगन को सजा दें। सभी कोई अपना स्वार्थ नहीं सोचें और सभी मिलजुल कर आगे बढ़ने का भाव सभी के मन में जगाएं। आओ हम सभी मिलकर एक नया समाज बनाएं जिसमें कि किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं हो। श्रम को जीवन मंत्र बनाएं, ऊंच नीच का भेद मिटाएं। भारत माता के हम सपूत बन नई जीवन की अलख जगाएं। धरा सभी की गगन सभी का यह प्रेम संदेश सुनाएं। आओ नया समाज बनाएं। हम सभी मिलजुल कर आगे बढ़ें, कोई स्वार्थ की भावना नहीं रखें और सबके मन में एक साथ मिलजुल कर आगे बढ़ने का भाव जगाएं। श्रम को जीवन मंत्र बनाएं। श्रम यानी परिश्रम, मेहनत हमारे जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए बच्चों। और ऊंच नीच का, ये ऊंचा है ये नीचा है नहीं, ये भेदभाव हम मिटाएं और भारत माता के सच्चे सपूत बनकर एक नई अलख जगाएं, यानी हम लोगों में एक नया संदेश जगाएं। ये धरा यानी धरती, ये धरती माता हम सभी की है। गगन यानी आसमान, आकाश, ये आकाश भी हम सभी का है। इसमें कोई किसी का भेदभाव नहीं है। यही प्रेम संदेश हम सभी को सुनाएं। इस धरती पर रहने वाले हम सभी लोग एक हैं, इसीलिए हम सबको मिलजुल कर रहना है और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ना है। आओ मिलकर हम सभी नया समाज बनाएं। बच्चों, ये है इस पाठ के शब्दार्थ। स्वर्ग यानी एक ऐसा विश्वास जिसके अनुसार मृत्यु के बाद अच्छे कर्मों के फल स्वरूप मिलने वाला स्थान, जहाँ सब प्रकार के सुख मिलते हैं। कड़ियाँ जोड़ना यानी मेल करना, हाथ बटाना यानी सहायता करना, अलख जगाना यानी नए विचारों का प्रसार करना, गगन यानी आकाश, धरा यानी धरती। ये पंक्तियाँ हैं बच्चों, इनका भावार्थ जानना है आपको। जाति पाति के बंधन तोड़े, अपनेपन की कड़ियाँ जोड़े, यानी हमें जातिगत भावना से ऊपर उठते हुए, जातिगत बंधनों को तोड़ते हुए, इनसे ऊपर उठते हुए अपनत्व के साथ आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं। हम सभी मिलजुल कर आगे बढ़ें, कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं सोचे, यही सबके मन में भावना पैदा करें। धरा सभी की गगन सभी का यह प्रेम संदेश सुनाएं। ये धरती किसी एक की नहीं है, ये आकाश किसी एक का नहीं है। ये धरती हम सभी की है, आकाश भी हम सभी का है। यही संदेश हम सबको बताएं, सुनाएं और प्रेम पूर्वक रहें। बच्चों, कविता को पढ़ते हुए आपको इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। भारत माँ के सपूत बनकर हम कौन कौन से काम करें?
भारत माता के सपूत बनकर हम जाति पाति, ऊंच नीच, ये सभी बंधनों, बुराइयों को छोड़ते हुए आपस में मिलजुल कर आगे बढ़े और उन्नति के पथ पर कार्य करें, मेहनत को अपना मूल मंत्र बनाएं और सभी को साथ लेकर चलें। कविता के आधार पर नया समाज कैसा होगा? कविता के आधार पर नया समाज ऐसा होगा कि सभी मिलजुल कर प्रेम पूर्वक मेहनत करके आगे बढ़ेंगे। एक ऐसा समाज होगा जिसमें जाति पाति, ऊंच नीच, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। कौन सा संदेश सुनाने की बात कविता में कही गई है? हर मानव में मानवता का संदेश सुनाने की बात इस कविता में कही गई है। ऊंच नीच, जाति पाति के बंधनों को तोड़ने की बात इस कविता में कही गई है। श्रम को अपना मूल मंत्र बनाने की बात इस कविता में कही गई है। हमें किसका भेद मिटाने की आवश्यकता है? हमें जाति पाति, ऊंच नीच, इन बंधनों का भेद मिटाने की आवश्यकता है। नई रोशनी से क्या तात्पर्य है? नई रोशनी से यह तात्पर्य है कि हम समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करें और समाज को एक नए मार्ग पर अग्रसर करें, आगे बढ़ाएं। जी ऐसा समाज जिसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो, जाति पाति के बंधन नहीं हो, सभी मिलजुल कर कार्य करें और मेहनत को अपना मूल मंत्र बनाएं। हमें एक दूसरे के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए? हमें एक दूसरे के प्रति मानवता का भाव रखना चाहिए। बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में करें और जब हम आपके घर आए तब उत्तर पुस्तिका की जांच करवाएं। धन्यवाद।